Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो शायद आपके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी चल रही है। सब ठीक होते हुए भी कुछ अलग सा फील हो रहा है, जैसे हवा का रुख बदल गया हो, पर आवाज अभी तक ना आई हो। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस उनकी किस्मत अपनी दिशा धीरे से मोड़ लेती है और हमें तब पता चलता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये कब हुआ। क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी पहले जैसी नहीं रही, या फिर सब नॉर्मल है लेकिन अंदर से एक इंट्यूशन बार बार नॉक कर रही है? क्या ये सिर्फ आपका डाउट है या वाकई रिश्ते की तकदीर ने चुपके से अपना रास्ता बदल लिया है? आज की रीडिंग में हम सरफेस के ऊपर की बातें नहीं करेंगे। हम उस अनसेड लेयर तक जाएंगे जहां फीलिंग्स बोलती नहीं पर डायरेक्शन चेंज हो चुकी होती है। तो अपना दिल शांत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अलाउ कीजिए कार्ड्स को ये बताने के लिए क्या ये सिर्फ फेज है या किस्मत ने वाकई अपनी चाल चल दी है। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है, क्या आपके रिश्ते की किस्मत ने चुपके से अपनी दिशा बदल ली है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है, 4 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द क्रोन का कार्ड है, 7 ऑफ कैलिसिस का कार्ड है, 5 ऑफ एथेम्स का कार्ड भी है यहाँ पर। देन इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है, 2 ऑफ कैलिसिस का कार्ड है, एस ऑफ वैंस का कार्ड है, हार्वेस्ट का कार्ड है, 2 ऑफ वैंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। आप मुझे सच बताइए, क्या आपको लगता है कि उनका दिल आज भी आपका नाम लेता है? क्योंकि ये कार्ड सबसे पहले वही कह रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक तरफ उनका दिल है जो आपके बिना जीने के लिए तैयार ही नहीं है, दूसरी तरफ उनका दिमाग है जो उनसे कह रहा है कि अपनी लाइफ की जो करंट सिचुएशंस हैं उन्हें बीच में छोड़कर वो अपने दिल का हाल आपको नहीं बता सकते हैं। नाइट ऑफ कैलिसिस क्लियर एनर्जी देता है कि उनका प्यार सच्चा है। ये कोई ईगो वाला या टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं था। उन्होंने आपसे सिर्फ प्यार नहीं किया, उन्होंने आप में अपना घर देखा। लेकिन गलती क्या हुई? उन्हें लगा कि आप तो हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। उन्हें लगा था कि चाहे वो कितना भी लेट रिएक्ट करें आप वहीं खड़े रहेंगे। अब जब दूरी आई है ना, तब उन्हें एहसास हुआ है कि आप उनकी लाइफ की आदत नहीं थे, आप उनका वजूद हैं। उन्हें रियलाइज हो गया है कि आपके बिना उनकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है और ये रियलाइजेशन उन्हें अंदर से हिला रही है। पर यहां प्रॉब्लम क्या है? वो खुद को रेडी फील नहीं कर रहे हैं। दिल कहता है भागकर आपके पास आ जाएं, दिमाग कहता है रुक जाएं,
पहले अपनी लाइफ को उन्हें स्टेबल करना चाहिए। इसी कंफ्यूजन में वो फंस गए हैं। वो शर्मिंदा हैं। उन्हें पता है कि आपकी आंखों में जो आंसू आए वो उनकी वजह से है। उन्हें ये भी पता है कि आपने उनसे सेल्फलेस प्यार किया और वो आपको वो बेसिक प्यार भी सही तरीके से नहीं दे पाए जो आप उनसे चाह रहे थे। अब वो सिर्फ बातों से आपको कन्विंस नहीं करना चाहते, वो एक्शन से साबित करना चाहते हैं कि वो आपके लायक हैं। वो अपनी लाइफ की नई कहानी आपके साथ लिखना चाहते हैं। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि प्यार कम नहीं हुआ है, बस हिम्मत कम पड़ गई है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, अगर उन्हें इतना प्यार है तो फिर आपको अकेला क्यों महसूस करना पड़ रहा है? ये कार्ड बताता है कि ये रिश्ता सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, ये सोल लेवल का बॉन्ड है। दिल से आप दोनों अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनल वॉर में है। उनका दिल हर रोज आपकी तरफ खींचता है। उन्हें याद आता है कैसे आप उनकी हर छोटी बात समझ लेते थे, कैसे आपने बिना शर्त के उन्हें एक्सेप्ट किया। आपने कभी उनसे ज्यादा नहीं मांगा, सिर्फ प्यार मांगा, और वो भी आपको नहीं दे पाए। उन्हें रियलाइज हो गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी नहीं थी। पहले उन्हें लगता था कि ये रिश्ता चलाना आपका काम है, आप मैनेज कर लेंगे, आप समझ लेंगे, आप एडजस्ट कर लेंगे। पर अब उन्हें समझ आ रहा है कि रिश्ता दोनों मिलकर चलाते हैं। सिर्फ एक इंसान के बल पर यह रिश्ता नहीं चलता है। उनका गिल्ट बहुत स्ट्रांग है। वो आपसे आंख मिलाने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया। पर साथ ही उन्हें यह भी पता है कि आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है। आपके पार्टनर रियलाइजेशन के फेज में हैं। वो अपने आप को देख रहे हैं, अपनी गलतियों को मान रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, वो बदलना चाहते हैं। आपके लिए बदलना चाहते हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच में वो चेंज होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो वापस आए तो आप उन्हें देखकर ये महसूस करें कि हाँ, अब ये इंसान मैच्योर हो चुका है। अब ये सिर्फ प्रॉमिस नहीं करेंगे, एक्शन लेंगे। उनका दिल क्लियर है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी उन्हें रोक रहा है। ये कार्ड कह रहा है कनेक्शन टूट नहीं रहा, बस वक्त और हिम्मत की कसौटी चल रही है आप दोनों के रिश्ते में। वो तो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, और आपने जो कुछ भी उनके लिए किया उसके बाद उन्हें यह भी रियलाइज हो गया है कि आप उनका प्यार डिजर्व करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप नोटिस कर रहे हैं ना, ये कार्ड सीधा प्लानिंग और डायरेक्शन की बात करता है। आपके पार्टनर इस वक्त दो रास्तों के बीच खड़े हैं। एक रास्ता सेफ है, जहां वो अपनी करंट सिचुएशन को हैंडल करते रहें, सब कुछ कंट्रोल में दिखाएं और दिल की बात छुपाए रखें। दूसरा रास्ता रिस्की है, जहां वो आपके पास आकर सच बोल दें, अपनी गलती मान लें और नई कहानी शुरू कर। सच ये है कि वो अंदर से बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका दिल हर रोज उन्हें पुश करता है कि वो आप तक पहुंच जाए। उन्हें लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं रहे तो उनकी सारी प्लानिंग बेकार है, लेकिन उनका दिमाग उन्हें रोक रहा है। दिमाग कह रहा है पहले अपनी लाइफ के पेंडिंग इश्यूज को उन्हें क्लियर करना चाहिए, वरना फिर से वो आपको हर्ट कर देंगे।
उन्हें एहसास हो गया है कि आप उनकी स्ट्रेंथ थे। जब आप साथ थे, उन्हें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल लगता था। अब जब आप दूर हैं, तो हर छोटी बात भी हेवी लगती है। ये रियलाइजेशन उनके लिए इजी नहीं है। उन्हें मानना पड़ रहा है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। उन्हें लगा था कि चाहे वो कितना भी डिले करें, आप उनका वेट करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि रिश्ता सिर्फ आपका एफर्ट नहीं मांग रहा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें भी उठानी चाहिए थी, और इस बात का गिल्ट उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। वो खुद को बदलना चाहते हैं। वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपके प्यार के लायक हैं, पर वो अपने आप को रेडी करने के प्रोसेस में हैं। आपके पार्टनर फ्यूचर देख रहे हैं, और उस फ्यूचर में आप हैं। वो नई कहानी लिखना चाहते हैं, जहां वो सिर्फ बोल कर नहीं, आपको करके दिखाएं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। पर हाँ, अभी भी वो दो सोच के बीच अटके हुए हैं। दिल उनका कहता है कि अभी के अभी उन्हें आपके पास आ जाना चाहिए। दिमाग कहता है कि अभी उन्हें थोड़ा रुक जाना चाहिए। ये कार्ड कह रहा है कि उनका प्यार क्लियर है, बस डिसीजन लेने की हिम्मत अभी बिल्ड हो रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड। अब ये कार्ड एक नई स्पार्क की बात करता है। आपके पार्टनर के अंदर फिर से एक छोटी सी आग जल रही है। उन्हें लग रहा है कि अगर अभी भी वो स्टेप नहीं लेंगे तो शायद देर हो जाएगी, पर साथ ही वो डर भी रहे हैं। पेज ऑफ वैंस एनर्जी बताती है कि उनका दिल बिल्कुल बच्चे जैसा हो गया है। वो आपको मिस करते हैं। वो आपके साथ वाली हंसी याद करते हैं। उन्हें याद है कैसे आपने बिना किसी शर्त के उन्हें प्यार दिया। आपने उनसे सिर्फ प्यार मांगा, और वो बेसिक चीज भी सही से आपको नहीं दे पाए। ये बात उन्हें रातों को सोने नहीं देती है। उन्हें रियलाइज हो गया है कि आप उनकी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट नहीं थे, आप उनकी पूरी कहानी का सेंटर थे। आपके बिना उनका वजूद अधूरा है, और अब वो ये समझ भी गए हैं कि अगर उन्हें आपको वापस पाना है तो उन्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा। वो शर्मिंदा हैं। वो आपकी आंखों के आंसू याद करते हैं। उन्हें पता है कि आपने उनसे सेल्फलेस प्यार किया, पूरे डिवोशन के साथ प्यार किया। आपने कभी उनसे ज्यादा डिमांड ही नहीं की। आप सिर्फ उनका साथ चाहते थे, और वो साथ देने में भी फेल होगा। अब वो सिर्फ स्वीट वर्ड से आपको कन्विंस नहीं करना चाहते। वो अपनी डायरेक्शन आपकी तरफ को चैनलाइज करना चाहते हैं। वो एक्शन से प्रूव करना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके हैं और आपके ही रहेंगे। पर हाँ, अभी वो अपनी बेसिक एनर्जीज पे स्टेबल नहीं, इसलिए स्टेप लेने में डिले हो रहा है। ये कार्ड एक नई शुरुआत की इच्छा दिखा रहा है। स्पार्क जल रही है, प्यार जिंदा है, रियलाइजेशन आपके पार्टनर के अंदर आ चुकी है। बस करेज को फुल फॉर्म लेने में थोड़ा वक्त लग रहा है। आप बस इतना समझ लीजिए, उनका दिल आज भी आपका है, और वो इस बात को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। सो ये एनर्जी आपके रिश्ते की फेवर में है, स्पेशली आपकी फेवर में है। सो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, ये एनर्जी आपके रिश्ते में इसी तरीके से अगर बनी रहती है तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर आपके पास आ पाएंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है। अब यहां से स्टोरी थोड़ी हैवी हो जाती है। ये कार्ड बताता है कि आप दोनों के बीच सिर्फ प्यार का मैटर नहीं चल रहा, यहां पर एक थर्ड पार्टी भी एग्जिस्ट कर रही है, जिसके थ्रू यहां पावर और कंट्रोल का गेम भी चल रहा है। आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, उस पर किसी और का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी है।
आपके पार्टनर का सिर्फ चीजों को सोचना काफी नहीं है, आपके इस रिश्ते की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट इस थर्ड पार्टी का है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को इफेक्ट करती है। आप शायद सोचते होंगे अगर उन्हें इतना प्यार है तो वो सीधा आपके पास क्यों नहीं आते। आपका सवाल बिल्कुल सही है, पर बात सिर्फ उनकी सोच की नहीं है, बात है रिश्ते की एनर्जी की। और उस एनर्जी में थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। ये थर्ड पार्टी सीधा सामने से फाइट नहीं कर रही है, इसकी नजर आपके पार्टनर के ऊपर बनी हुई है और कंटिन्यूअसली बनी रहती है। ये धीरे धीरे आपके पार्टनर के डिसीजंस पर कंट्रोल बना रही है। इस थर्ड पार्टी ने बार बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है, आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल वर्क किया है, ताकि आप दोनों के बीच में दूरियां आ सकें, जिसका रिजल्ट भी इस थर्ड पार्टी को मिला। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी, आप दोनों सेपरेशन की एनर्जीज में आ गए। और इस थर्ड पार्टी को लगा कि आपके पार्टनर जो आपको बार बार याद करते हैं, वक्त के साथ वो भी भूल जाएंगे। इसने आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया, आपके पार्टनर को गिल्ट की एनर्जीज में ये थर्ड पार्टी ले गई और आपके पार्टनर एक ऐसे स्टेट में आ गए, कभी उन्हें लगता है कि शायद आपसे दूर रहना ही सही है और कभी उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। आपके पार्टनर का दिल आपके साथ है, लेकिन उनके एक्शंस पर इस थर्ड पार्टी का प्रेशर। अब आपके पार्टनर को आपसे दूर तो इस थर्ड पार्टी ने कर दिया, लेकिन आपके पार्टनर धीरे धीरे बीच में प्लानिंग्स बनाना स्टार्ट कर चुके थे कि उन्हें आपके पास वापस आना है। उन्होंने एक्शंस प्लान किए। इस चीज ने ना अब इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया है। ये अब आपके पार्टनर के ऊपर इसी तरीके से नजर बनाकर नहीं रखना चाहते हैं, ये आर पार की स्टेट में जाना चाहते हैं। तो इस थर्ड पार्टी ने बीते नो मून पर आप दोनों के बीच में फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज किया। आप दोनों के बीच के जो बॉन्ड को इस थर्ड पार्टी ने वीक करने का अपना फाइनल एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आप दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं और होली पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे हमेशा के लिए अलग कर देगी, क्योंकि ये फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेगी। इसलिए आपके रिश्ते की कहानी चुपके से एक नया मोड़ ले रही है और आप शायद उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, पर बीच में जो ये एनर्जी चेंज चल रहा है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आपके पार्टनर की जो भी मैंने आपको पहले एनर्जीज बताई, आप उस चीज से कन्विंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो मैं बता रही हूँ और आपके जो पार्टनर के एक्शंस है वो मैच नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि सही है कि आप भी गलत नहीं है। आपको जो दिख रहा है आप तो वही कहेंगे ना, लेकिन एनर्जी जो कह रही है ना, वो चीजें उतनी सिंपल नहीं है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जी को होल्ड किया हुआ है। इसी वजह से इतनी बार प्लानिंग करने के बाद भी आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पाए। आपका डाउट आपके पार्टनर के ऊपर जो आप कर रहे हैं वो किसी हद तक जेन्युइन है, लेकिन आपके पार्टनर धोखेबाज नहीं है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये थर्ड पार्टी अब आपको आपके पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट कर देगी। तो होली के बाद के 15 दिन तक आपका ये जो लास्ट चांस है ये वहां तक चलेगा। उसके बाद आपके रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी। आप उसके बाद अपने रिश्ते की एनर्जीज को नहीं बदल पाएंगे। आपका रिश्ता उसके बाद सही नहीं हो पाएगा। सो अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो फाइनल साइकिल चैनलाइज होने जा रहा है आप उसे रोक लें, वो मटेरियलाइज ना हो, तो एक्शन का वक्त अभी है, नहीं तो पूरी जिंदगी का पछतावा ही आपके हाथ में रह जाएगा। आपको करना क्या है, अपने पार्टनर को समझाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं।
अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होली के बाद के जो 15 दिन बीत जाएंगे, उसके बाद अगर मेरे पास कोई आएगा ना कि मैम हमारे रिश्ते में से साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को रोक दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। मैं कोई हीलिंग उस टाइम पर नहीं करने वाली हूँ। ओके, क्योंकि होगी ही नहीं, मैं करूंगी क्या, वो चीज पॉसिबल ही नहीं होगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द क्रोन का कार्ड है। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि आपके पार्टनर अपनी नेचुरल एनर्जी में नहीं है। उनका असली नेचर आपके साथ सॉफ्ट, केयरिंग और इमोशनल था, लेकिन अब उनका बिहेवियर कभी कोल्ड कभी डिस्टेंट लगता है। आप सोचते होंगे, क्या आपके पार्टनर वही इंसान है जिनसे आपने प्यार किया था? और आपको ये डाउट धीरे धीरे होता चला जा रहा है कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी ये सच्ची है कि पहले वाली सच्ची थी। इस कार्ड का मतलब सिर्फ हिम्मत नहीं है, यहां कंट्रोल की भी बात हो रही है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के माइंड पर इतना प्रेशर डाला है कि वो हर स्टेप लेने से पहले डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो उनकी करंट लाइफ हिल जाएगी। आपका मन कहता है कि अगर प्यार सच है तो हिम्मत भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही सोच है आपकी, पर यहां उनकी विल पावर कमजोर पड़ रही है। वो इंटरनली फाइट कर रहे हैं, दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, लेकिन बाहर से जो इन्फ्लुएंस चल रहा है ना वो अलग है। ये थर्ड पार्टी उन्हें इमोशनली वीक फील करा रही है, उनकी एनर्जीज को लगातार बदल रही है। उन्हें लगता है शायद वो डिजर्व ही नहीं करते आप। कभी कभी उन्हें गिल्ट में पुश किया जाता है, कभी उन्हें लगता है आप उनसे बेटर डिजर्व करते हैं। आप कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप एक्शंस देखना चाहते हैं, और सही भी है। पर यह कार्ड कह रहा है कि उनकी एनर्जी पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल चल रहा है। इसी वजह से वो सोचते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं। ओके, सो अपने पार्टनर के बेसिक एक्शन से अपने पार्टनर को जज मत कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। अब यहाँ कंफ्लिक्ट क्लियर हो जाता है। ये कार्ड फाइट और टेंशन की एनर्जी लाता है। आप दोनों के बीच जो गैप आया है वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट नहीं है, यहां बाहर से इंटरफेरेंस हुई है एनर्जी की। आपके पार्टनर के एक्शंस पर रोक लगाई गई है। जब भी वो आपके पास आने का प्लान बनाते हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कभी आर्ग्यूमेंट, कभी ईगो क्लैश, कभी सडन डिस्टेंस। ये सब रैंडम नहीं है। थर्ड पार्टी ने बार बार उनके ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करके उनकी एनर्जीज को ही कंफ्यूज कर दिया है। उनके माइंड में डाउट डाला गया है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ा, एनर्जी गैप बढ़ा। लेकिन एक बात नोटिस कीजिए, दिल का कनेक्शन नहीं टूटा। ये कार्ड बताता है कि फाइट सिर्फ आप दोनों के बीच नहीं थी, फाइट इनविजिबल प्रेशर के साथ भी है। आपको लगता है कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? हर बार जब भी वो ट्राई करते हैं, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। थर्ड पार्टी को अब इरिटेशन हो रही है, आप दोनों का बॉन्ड पूरी तरह ब्रेक नहीं हो रहा, इसलिए वो फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को अब चैनलाइज करने जा रहे हैं। आप दोनों के लिए फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन ऑलरेडी चैनलाइज हो गया है। आप दोनों को स्लोली अलग डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है। पर सच ये है, जितनी फाइट हुई है उतना ही आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ये कार्ड साइलेंट प्लानिंग की एनर्जी लाता है। बाहर से आपको सब शांत लग सकता है, पर अंदर से स्ट्रैटेजी चल रही है। थर्ड पार्टी ओपनली अटैक नहीं कर रही है, ये धीरे धीरे
आप दोनों के बीच में एलिमिनेशन क्रिएट कर रही है। आप फील करते हैं ना जैसे उनका बिहेवियर कभी नॉर्मल हो जाता है फिर अचानक से कोल्ड हो जाता है। ये वही पुश और पुल एनर्जी है। उनके एक्शंस को रोक दिया गया है, उन्हें इमोशनली ड्रेन फील करवाया जा रहा है। आपका डाउट जेन्युइन है। अगर वो इतना पॉजिटिव सोचते हैं तो स्टेप क्यों नहीं लेते? पर यहाँ बात सिर्फ उनकी हिम्मत की नहीं है, यहाँ रिश्ते की एनर्जी को डिस्टर्ब किया गया है। उन्हें लगता है वो आपके पास आएंगे, प्लान्स बनाते हैं, फ्यूचर इमेजिन करते हैं, बट जब एक्शन का वक्त आता है तो वो रुक जाते हैं। जैसे उनके अंदर कोई इनविजिबल जो वॉल है वो खड़ी हो जाती है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओ, टाइम के साथ आपका कनेक्शन कहीं खो जाए, लेकिन आपके पार्टनर का जो दिल से बॉन्ड है ना वो अभी तक कमजोर नहीं हुआ है। इसलिए इस थर्ड पार्टी ने डिसाइड कर लिया है कि जो ये फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन है ना, इसमें ये आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को ब्लॉक करेगी। और एक बार आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया ना, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जो पार्टनर हैं वो आपको जानते ही नहीं है, वो आपको भूल चुके हैं। ऐसी एनर्जीज चैनलाइज होनी शुरू हो गई हैं और इसको आप ज्यादा देख पाएंगे जब होली के बाद के जो 15 दिन होंगे उसमें ये साइकिल जो है वो मटीरियलाइज होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। अब ये कार्ड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी दिखा रहा है। आपके रिश्ते को परमानेंटली खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर का हार्ट बिल्कुल बंद हो जाए। यही मैं आपको बता रही थी। अगर उनका दिल ही ब्लॉक हो गया तो नेचुरली वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसी डायरेक्शन में उन्हें पुश किया जा रहा है और यही है फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन। आप नोटिस करेंगे कि कभी कभी उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है जैसे वो आपको पहचानते ही नहीं है, जैसे फीलिंग्स उनके मन में कभी थी ही नहीं। ये आने वाले वक्त में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये जो सडन चेंज है ये नॉर्मल नहीं होगा, ये हार्ट स्पेस पर प्रेशर का रिजल्ट होगा। अगर ये प्रेशर इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो उनकी जो इमोशनल साइड है वो धीरे धीरे नम हो जाएगी। होली के आसपास स्ट्रॉन्ग शिफ्ट जो है वो दिख रहा है। ये टाइम सेंसिटिव फेज है। अगर इस दौरान आपने कुछ नहीं किया, अगर आप बस वेट करते रहे कि अब सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो एनर्जी गैप परमानेंट हो सकता है। ये आखिरी वार्निंग जैसा फेज है। अब भी टाइम है, लेकिन आपके केस में डिले जो है वो डेंजरस साबित हो सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड एक फाइनल स्पार्क दिखा रहा है। मतलब अभी भी सब खत्म नहीं हुआ, आपके पास अभी भी चांस है, लेकिन ये चांस तब काम करेगा जब एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ सोचने से, सिर्फ होप करने से, सिर्फ वेट करने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि डिवाइन सब ऑटोमेटिकली ठीक कर देंगे, तो यहां आपको अपना बिलीफ सिस्टम थोड़ा चेक करना पड़ेगा। डिवाइन आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जी में नहीं है, वो खुद स्टैंड नहीं ले पाएंगे, इसलिए इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने अभी भी साइलेंस चूज किया तो उनकी साइड से भी साइलेंस आएगा। ये स्पार्क तब फ्लेम बनेगा जब आप कॉन्शियस स्टेप लेंगे। होली के बाद जो 15 दिन है वो इस साइकिल को मटीरियलाइज करेंगे। उसके बाद जो पैटर्न सेट होगा वो इरिवर्सिबल होगा। इसलिए अगर बचाना है तो अभी मूव आपको लेना होगा, आपको एक्शन की एनर्जीज में आना होगा। द नेक्स्ट कार्ड इज हार्वेस्ट का कार्ड है। ये कार्ड रिजल्ट की बात करता है। जो बीज अब बोया जाएगा वही फ्यूचर बनेगा। अगर आपने एक्शन लिया, एनर्जी को शिफ्ट किया, तो रिश्ते को वापस ग्रो करने का चांस मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वेट करते रहे तो आपको पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ रिग्रेट या पछतावा ही मिलेगा। थर्ड पार्टी तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती है जब तक आप खुद गिव अप ना करें। लेकिन अगर आपने डिले किया तो धीरे धीरे आपके पार्टनर का बिहेवियर परमानेंटली डिस्टेंट हो सकता है। फिर आपको लगेगा जैसे वो इंसान कभी आपके थे ही नहीं। ये लास्ट विंडो जैसा फेस है। या तो आप खुद अपनी कहानी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, या फिर
सर्कमस्टांसेस आपके पार्टनर को आपसे दूर ले जाएंगे। पूरी लाइफ का रिग्रेट अवॉइड करना है तो डिसीजन अभी लेना होगा। सोचिए मत, फील कीजिए, और अगर दिल कहता है कि ये रिश्ता सच्चा है तो उस सच के लिए खड़े हो जाइए, वरना वक्त अपना काम कर देगा। अब चॉइस आपके हाथ में है, आपको अपने रिश्ते को बचाना है या बर्बाद करना है, मर्जी आपकी है। आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.